Now, linear inequality, miscellaneous exercise of the chapter 6 linear inequality. Chapter 6 linear inequalities. Miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise. So then first question. In first question, question number one. In question number one, solve the inequalities. Solve the inequalities. 2 is less or equal to 3x minus 4 less or equal to 5. इसको सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन आंसर फाइंड करेंगे इसका। गिवन क्या गिवन है 3x माइनस 4 लेस इक्वल टू 5। तो हमें इस कुछ ऐसा करना है। सबसे पहले गिवन है यहाँ पे कि 2 इज लेस इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस इक्वल टू 5। तो सबसे पहले -4 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, एडिंग -4 तक कब हट सकता है, जब -4 में +4 ऐड कर दें। तो यानी हम सब में +4 ऐड कर देंगे। एडिंग 4 ऑन बोथ साइड ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। तो क्या बन जाएगा 2 + 4 इज लेस और इक्वल टू 3x माइनस 4 एंड +4 लेस और इक्वल टू 5। -4 + 4 कैन बी कैंसिल, then you get the 3x less or equal to 5 and here 6 is 2 + 4 that is 6 or and 5 + 4 is also here, so it means 5 4 9. Now you have to remove 3 from here, so then divide by 3. To divide by 3 that is 6 by 3 is less or equal to, यहाँ पे 2 इनक्वलिटी लग गया, 6 इज लेस और इक्वल टू 3x अपॉन 3 इज लेस और इक्वल टू 9 अपॉन 3। क्या लिख दिया, डिवाइड बाई 3। इट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 2 इज लेस और इक्वल टू x इज लेस और इक्वल टू 3। तो दिस इज द आंसर एंड दिस यू कैन राइट इट कि x इज द एलिमेंट ऑफ 2 and 3, this type. So this is the solution 2 and 3. Now question number 2. Given 6 is less or equal to -3, 2x minus 4 लेस देन 12। तो गिवन क्या है, इसका आंसर करते हैं। गिवन 6 इज ग्रेटर इक्वल 6 इज लेस इक्वल टू -3, 2x minus 4 इज लेस देन 12। तो फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड द -3 divide by -3. If you are dividing by -3, तो then 6 minus 3 is greater or equal to 2 minus 3 upon -3, that is 2x minus 4 is less than 12 upon -3। और अगर हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो इनक्वलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, -2 इज ग्रेटर इक्वल टू, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2x minus 4 और ये क्या हो जाएगा,
-4, यहाँ भी इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस का ग्रेटर हो जाएगा -4। जब भी हम माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो -2 इज ग्रेटर देन 2x - 4 इज ग्रेटर देन -4। नाउ अब हमको दिखना है कि -2 यहाँ पे है और यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 2x - 4 है। तो कुछ ऐसा करें कि जिससे कि और कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस -4 को हटाना चाहेंगे, इस -4 को हटाना चाहेंगे यहाँ से। तो -4 ऐड कर क्या करेंगे यहाँ पे, एडिंग 4 मीन्स -2 + 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 2x - 4 + 4 इज ग्रेटर देन -4 + 4। यहाँ भी ये 4 ऐड किया, ये 4 ऐड किया और ये 4 ऐड किया। यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ मिल गया 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ मिल गया आपको 2x मिल गया और यहाँ पे मिल गया क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो यानी कि ये 2 इज ग्रेटर देन 2x इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2x एंड ग्रेटर देन 0। और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको ऐसे ले सकते हैं कि जो है 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0। क्या लिख देंगे, डिवाइड बाई 2। तो यानी कि x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा या इक्वल है। और इस चीज़ को हम ऐसे ले सकते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन जो सेट बन जाएगा, क्या ले सकते हैं कि इस तरफ से ओपन, यहाँ एक तरफ से ओपन 0 और दूसरी तरफ से क्या, क्लोज, 1 की तरफ से क्लोज, ऐसा ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन इनक्वलिटी जो है, यहाँ पे क्या है, गिवन इनक्वलिटी है कि -3 से ग्रेटर और -3 से 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू -3 -7x अपॉन 2 लेस और इक्वल टू 18। फिर से रिपीट करते हैं कि 4 - 7x/2 इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस और इक्वल टू 18। तो यहाँ पे इसका आंसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इस 4 को हटाना चाहेंगे, इस 4 को हटाएंगे यहाँ से। तो 4 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग। या तो हम ये कर दें, या तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यानी कि -3 और अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 4 × 2 = 8 -7x अपॉन 2 इज लेस और इक्वल टू 18। और इसको क्या ले सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। तो -6 इज लेस ग्रेटर इक्वल टू, -6 इज लेस इक्वल टू 8 -7x इज लेस इक्वल टू 36। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। अब यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे 8 को पहले रिमूव करना है। तो 8 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -8 ऐड करना पड़ेगा, एडिंग -8। तो क्या, -6 -8 इज लेस और इक्वल टू 8 -7x -8 is less or equal to 36 - 8. That will be the -14 is less or equal to
minus 7x is less or equal to 28, and this you can write it, this again you can write it डिवाइड बाई -7. अगर हम डिवाइड कर देंगे -7 से तो -14 डिवाइड बाई -7 इज ग्रेटर इक्वल टू -7 अपॉन -7 x इज लेस इक्वल टू 28. अब इसकी इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 और इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, इसकी भी इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी तो 28 बाई यहाँ पे था -7, तो 28 बाई -7 मीन्स -4. तो इट मीन्स ये हो गया कि x की वैल्यू -4 से ग्रेटर इक्वल टू है और 2 से लेस है. तो r इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू -4 लेस और इक्वल टू 2. or this can be written as -4 and 2. यहाँ पे क्योंकि दोनों तरफ डबल इनक्वलिटी लगी इसलिए हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे. दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 we'll find the answer. Question number 4, -15 is greater than thrice x minus 2 upon 5 is less or equal to 0. तो first you have to multiply it by 5. तो -15 into 5 is less than 3x minus 2 multiplied by 5 and divided by 5 less or equal to 0 is multiplied by 5. Multiplying by 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब उसके बाद -75 बन जाएगी ये -75 और यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा लेस देन 3x minus 2 और ये बन गया लेस और इक्वल टू 0. अब डिवाइड बाई 3 करेंगे तो -75 डिवाइड बाई 3x minus 2 एंड लेस इक्वल टू 0/3. यहाँ क्या किया डिवाइड बाई 3 और ये दैट विल बी दी -25 एंड इज लेस देन x minus 2 इज लेस इक्वल टू 0. अब इस 2 को हटाना, -2 को हटाना है तो -2 कब हटेगा जब इसमें +2 करेंगे, यानी कि -25 + 2 x minus 2 + 2 लेस इक्वल टू 0+2. क्या किया एडिंग 2. तो दिस विल बी इक्वल टू द -23 इज लेस देन x -2 + 2 कैन बी कैंसिल लेस आर इक्वल टू 2. देयरफॉर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा कि -23 से इस तरफ से ओपन ब्रैकेट और इस तरफ से क्लोज ब्रैकेट. दिस इज द आंसर. Five is also question, similar question. 6 is also similar question. Now question number 7. Question number 7. In question number 7, solve the inequalities in the exercise 7 to 10 and represent the solution graphically. So the given inequality is 5x plus 1 is greater than -24 and 5x minus 1 is less than 24. This is the inequality. So now solve this question. Given 5x plus 1 is greater than -24 and 5x minus 1 is less than
24. Now transpose the 1 to the right side of this. So 5x is greater than minus 24 minus 1. It means minus 25. So 5x is greater than minus 25 or x is greater than minus 5. So x is greater than minus 5. This is the value. Now solve this. 5x is less than 24 plus 1. 5x is less than 25 और x is less than 5. तो यहाँ देख रहे हैं कि x की वैल्यू 5 से लेस है और यहाँ पे x की वैल्यू -5 से ग्रेटर है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन होगा, देयरफॉर सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट -5 से ग्रेटर, यानी कि ओपन ब्रैकेट इस तरफ से -5 और ओपन ब्रैकेट 5 की तरफ से भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही इनइक्वालिटी दी हुई है. अगर हम नंबर लाइन पे इसको दिखाना चाहते हैं तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए एक लाइन रियल नंबर का बनाया, जो मान लेते 0 है, ये -1 -2 -3 -4 and -5. This is the 1 2 3 4 and 5. Now you have to show that -5 to +5. So -5 to +5 means -5 is the this circle and 5 is the this circle. तो इस -5 से +5 के बीच में होना चाहिए, यानी कि यहाँ से लेकर के ये दिस सर्कल, जितना ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, और डार्क पार्ट यू कैन से डार्क पार्ट आल्सो, डार्क पार्ट रिप्रेजेंटिंग द solution of the given inequalities. Now question number 8. Question number 8. So first you have to given twice x minus 2, x plus 5 and 3x plus 6 is greater than 2 minus x. ट्रांसपोज कर लेंगे इसको, तो 2x minus x is less than 5 plus 2. इट मीन्स x इज लेस देन 7. तो एक वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, एंड यहाँ से इसको लेके चलेंगे तो 3x प्लस x इज ग्रेटर देन 2 minus 6, दैट इज 4x इज ग्रेटर देन -4 और x इज लेस देन -1. तो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है और x की वैल्यू 7 से लेस है. तो यहाँ भी हम ऐसे ही देखेंगे, यानी कि जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर और 7 से लेस, यानी कि इस तरफ से भी ओपन लेके चलेंगे, इस तरफ से भी ओपन लेके चलेंगे, कि यहाँ पे एक ही इनइक्वालिटी दी हुई है. अब वो नंबर लाइन पर अगर हमको दिखाना है तो नंबर लाइन पर दिखाने के लिए एक लाइन ड्रा करेंगे जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी. और मान सपोज कर लेते हैं कि दिस पॉइंट इज 0 एंड -1 -2 एंड हियर 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 means this open bracket and here we open bracket. Now -1 से -1 to 7, this is the open bracket. It means कि -1 और 7 इंक्लूडेड नहीं है. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. 9 is also similar question, 10 is also similar question. So 9, 10 is the similar question. Now question number 11. Question number 11. A solution is to be kept between
68 degree Fahrenheit to 77 degree Fahrenheit. What is the range of the temperature in degree Celsius? The Celsius and Fahrenheit conversion formula is given by इतना. Solution here क्या गिवन है? गिवन है कि जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करता है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, इसके बीच में लाई करता है. और इस f की वैल्यू 9/5 C + 32 है, तो हम f की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी 68 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे 9/5 C + 32 less than 77 degree. Now first you have to eliminate 32, it means subtract 32. तो 68 degree minus 32 is greater than 9/5 C + 32 minus 32. 77 degree minus 32. It means +2 and -2 can be cancelled, and if you are subtracting 32 from 68, so then you get 36 degree. Now the 36 degree. It means 36 degree is greater than 36 degree less than 9/5 C is less than 45. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 72 से तो मिल जाएगा 45, और फिर 45 और इसको 5 से क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. तो यानी कि 36 डिग्री इंटू 5, 9/5 C इंटू 5 is 45 into 5, multiplying by 5. अब यहाँ से यहाँ कट जाएगा ये, तो दैट इज़ द 180 डिग्री. ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 9C, ये हो जाएगा 225 डिग्री. तो इस तरह से C की जो वैल्यू होगी, अब 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री अपॉन 9C upon 9, 225 degree upon 9. This implies that 20 degree C 25 degree. तो दिस इज द आंसर. मीन्स कि सेल्सियस की वैल्यू जो होगी वो 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में लाई करेगी. यहाँ पे एक एरो लगा लेते हैं सब, दिस टाइप. तो therefore लिख सकते हैं, therefore the range of temperature between 20 degree Celsius to 25 degree Celsius. Now question number 12. A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding the 2% boric acid. Solution to it, the resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have the 640 liters of the 8% solution, have many liters of the 2% solution will have to be added. ओके, तो इट इज़ गिवन कि ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे 8% बोरिक एसिड का एक सोल्यूशन है, जिसमें हम यहाँ पे एक रफ वर्क कर लेते हैं कि दिस इज द 8% का बोरिक एसिड के लिए कितना लीटर है, 640 लीटर है. 2% का बोरिक एसिड इसमें ऐड करना है सोल्यूशन, 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन का और ऐड करना है. मान लेते हमने कि इसमें x लीटर ऐड कर लिया, तो ये तो बन जाएगा 640 + x बन जाएगा, ये इतना ऐड करना है. और ऐड करने पे जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया है
उसमें जो सोल्यूशन में बोरिक एसिड की क्वांटिटी आए वो कितना आना चाहिए, वो 4% से ज़्यादा आना चाहिए और 6% से कम आना चाहिए, ये कह रहा क्वेश्चन में। तो लेट एक्स लीटर्स ऑफ द 2%, लेट एक्स लीटर ऑफ 2% boric acid solution to be added in 640 liters of 8% boric acid solution। ऐड कर लेते हैं। तो द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर क्या बन जाएगा, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना था, पहले 640 था और इसमें x लीटर और ऐड कर लेते हैं, तो 640 प्लस x लीटर ये बनेगा। अब वो जो क्वेश्चन में है और कि जो है 2% ऑफ बोरिक एसिड अगर हम ऐड करते हैं जो है 8% ऑफ सॉल्यूशन के साथ, तो 4% से रिजल्टिव मिक्सचर से ज़्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लेके चलते हैं तो क्या कह रहा है कि 4% ऑफ 640 प्लस x, दिस इज द रिजल्टिव मिक्सचर, से ज़्यादा कौन सा होना चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 लीटर, ये और जो है किससे लेस होना चाहिए, 6% ऑफ 640 प्लस x, दिस इज द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो इसी को सिंप्लीफाई करना है, दैट इज 4% मीन्स 4/100, इट मीन्स 640 प्लस x 2/100 into x, that is x, plus 8/100 into 640 less than 6/100 640 plus x, ये बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये 4 0 0, 4 4 जा 16, 4 6 जा 20, 4 and 5 25 प्लस 4x इज लेस देन, यहाँ भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो इसको ले सकते हैं 2x प्लस 0 8 0 0, 8 4 जा 32 और 8 6 जा 48 और 3 51 5120 अपॉन 100 आएंगे, अपॉन 100, दिस इज ऑल्सो अपॉन 100 लेस देन, इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 0 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 2 38, 6 0 0 और 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 38 प्लस 6x बाई 100। अब यहाँ देख रहे हैं सबके नीचे डिनोमिनेटर में 100 दिया तो 100 हम ये एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा 2560 प्लस 4x, यहाँ से बनेगा 2x 5120 और यहाँ से बनेगा 3840 प्लस 6x, ये बनेगा। अब वो इसमें हमें चाहे हम इसको अलग अलग से इसको पहले इसको सॉल्व कर लिया फिर इसको सॉल्व कर लिया, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं कि जो है इसको हम ऐसे ले सकते हैं इसको ले सकते हैं कि जो है इतना, पहले इसको सॉल्व कर लें इन दोनों को फिर इन दोनों को सॉल्व कर लें। तो मान लेते हैं
बाई पार्ट कर लेते हैं। इसको हम ऐसे ले सकते हैं R2560 प्लस 4x लेस देन 2x प्लस 5120 एंड 2x 5120 लेस देन 384 प्लस 6x दिस टाइप। अब एक नाउ वी हैव टू ट्रांसपोज इट, तो 4x माइनस 2x इज लेस देन 5120 माइनस 2560 एंड 2x minus 6x is less than 3840 minus 5120. Subtracting, then you get to 2560, or that is the 2x, or x is less than 2560 divided by 2. It means x is less than 1280, and here minus 4x is less than 5120. सब people subtracting, then you get the 0. 12 से 4 जाएगा 8, यहाँ से 10 होगा, यहाँ पे 35120 3840, तो 0 4 2 यहाँ से 12 लेंगे, 12 से 4 गए 8, यहाँ से 10 होगा 10 8 2, और उसके बाद फिर आएगा यहाँ पे 1280, तो 1280 माइनस का, और 4x is greater than 1280, or x is greater than 1280 divided by 4, that is x is greater than 320. So it means x is greater than 320 and x is less than 1280. Therefore x is greater than 320 and less than 1280. So this is the means therefore solution of 2% boric acid will be more than 320 liter and less than 1280 liter. This is the answer. Now question number 13. Question number 13, कि how many liters of the water will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि लेट x लीटर ऑफ द वाटर टू बी एडेड, solution let x liters of water to be added to 1125 liters of 45% acid solution. सबसे पहले मान लेंगे ये। अब यहाँ पे जो कंडीशन दे रखा है, देन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 1125 प्लस x liters. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो है
45% यहाँ पे जो गिवन है तो 25%, यानी यहाँ पे गिवन क्या है 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स इज लेस देन 45% of 1125 and less than 30% of 1125 plus x. So it means to 25% means that is 25 by 100. 1125 plus x is less than 1125 into 45 by 100 and less than 30% means 30 by 100. 1125 plus x. तो now यहाँ पे ये कर रहा है कि जो है 45% का जो सोल्यूशन है वो 25% के रिजल्टिंग मिक्सचर से ज़्यादा और 30% के रिजल्टिंग मिक्सचर से कम। तो 1125 लीटर ऑलरेडी था, इसमें x लीटर और ऐड कर दिया गया, तो ऐड करने पर रिजल्टिंग मिक्सचर ये बन गया। अब इसको 25% अगर हम यहाँ फाइंड करते हैं तो इसका ओपन कर सकते हैं, हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करके या हम इसका पहले कंपेयर कर लेते हैं, फिर इसका कंपेयर कर लेते हैं, या r ऐसे ले सकते हैं, r 25 इंटू 1125 प्लस 25x, फिर 1125 इंटू 45 अपॉन 100, दिस इज ऑल्सो अपॉन 100 एंड 30 इंटू 1125 प्लस 30x अपॉन 100। तो 100 कैन बी एलिमिनेट, यहाँ भी 100 आ रहा है, यहाँ भी 100 कैन बी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे 25 इतना लिखा हुआ है और यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे कंपेयर करेंगे कि 25 इंटू 1125 प्लस 25x इज लेस देन 1125 इंटू 45 आर एंड 1125 इंटू 45 इज लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस 30x। अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे कि 25x वैसे ही रखेंगे यहाँ पे, और ये इसको ले सकते हैं 1125 इंटू 45 माइनस 25 इंटू 1125। सिमिलरली यहाँ पे इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 30x इज ग्रेटर देन 1125 इंटू 45 माइनस 30 इंटू 1125, और यहाँ से 1125 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो 1125 और 45 माइनस 25 एंड 30x इज ग्रेटर देन, यहाँ से हम 1125 कॉमन ले लेंगे तो 45 माइनस 30, और यहाँ से ये ले सकते 25x ये रहेगा और इसको 45 से अगर तो 20 आ जाएगा, तो 1125 इंटू 20 एंड 30x इज ग्रेटर देन 1125 इंटू 15। नाउ x is less than 1125 multiplied by 20 divided by 25 and x is greater than 1125 into 15 divided by 30। तो now 15 1 जा 15 2 जा, और 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा, ये है 1125 है, तो यानी कि 2 5 जा 10, 2 5 जा 10,
और उसके बाद फिर आएगा 10 टू 6 जा 12, और फिर उसके बाद फिर 2 2 जा इतना 562.5, और यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 25 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 125 तो 45, और 45 इंटू 20 मतलब 900। तो x इज लेस देन 900 एंड x इज ग्रेटर देन 562.5, therefore x is greater than 562.5 liter and less than 900। तो it means कि therefore इतना वाटर, therefore जो x की वैल्यू है 562.5 लीटर से ज़्यादा और 900 लीटर से कम ऐड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, IQ of a person is given by the formula IQ is equal to MA upon CA into 100। तो यहाँ पे where MA is mental age and MA is mental age and CA is chronical age. If IQ lies between 80 and 140 for a group of 12 years old children, find the range of their mental age। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन क्या होगा कि IQ की जो वैल्यू है, IQ लाइज बिटवीन 80 to 140, इसके बीच में लाई करते हुए दे रखा है। अब IQ की वैल्यू और क्या गिवन है, CA एंड CA इज इक्वल टू 12 इज गिवन, क्रोनिकल एज। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द, अब IQ की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, यानी हम IQ की वैल्यू क्या ले सकते हैं, MA अपॉन CA इंटू 100 लेस और इक्वल टू 140। यहाँ पे IQ की वैल्यू पुट कर दी गई। अब यहाँ पे CA की वैल्यू दे रखी है, तो यानी कि यहाँ पे हम ले सकते हैं 80, MA मीन्स यू हैव टू फाइंड इट, CA मीन्स 12 इंटू 100 लेस और इक्वल टू 140, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 960 लेस और इक्वल टू मेंटल एज इंटू 100 लेस देन 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 1680, इससे इतना बन जाएगा। अब इस 100 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 960 डिवाइड बाई 100 लेस और इक्वल टू MA and 1680 डिवाइड बाई 100। तो इट मीन्स 9 डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9.6 और लेस और इक्वल टू MA और लेस और इक्वल टू यहाँ पे 16 यानी 16.8। therefore minimum mental age is 9.6 and maximum age is 16.8। So this is the solution of the exercise, miscellaneous exercise of chapter 6।